नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। यह दिन विशेष रूप से सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और ऊर्जा प्राप्त करने का दिन माना जाता है। माँ कूष्मांडा को सृष्टि की आदिशक्ति कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं ने अपनी दिव्य मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। सुना रहा हूँ। फूल खिलना नवरात्रि चौथा दिन माँ कूष्मांडा की पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब इस ब्रह्मांड में चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था। न कोई ग्रह था, न तारे, न सूर्य और न ही चंद्रमा। हर ओर शून्यता का साम्राज्य था। ऐसा प्रतीत होता था मानो सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं है। उस समय देवता, ऋषिमुनि और समस्त शक्तियाँ अत्यंत चिंतित थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस अंधकार से मुक्ति कैसे मिलेगी। तब सभी ने एक साथ मिलकर आदिशक्ति की उपासना करने का निर्णय लिया। सभी देवता और ऋषिमुनि मिलकर गहन तपस्या करने लगे। उनकी कठोर साधना और भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन अचानक उस अंधकार में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे फैलने लगा और उसमें से एक अद्भुत देवी का प्रकट होना हुआ। वह देवी थी माँ कूष्मांडा। माँ का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और मनोहर था। उनके मुख पर हल्की सी मुस्कान थी और उसी मुस्कान से चारों ओर प्रकाश फैल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी एक मुस्कान पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रही हो। सूर्य वाला चेहरा सृष्टि की रचना। कथा के अनुसार जब चारों ओर केवल अंधकार ही था, तब माँ कूष्मांडा ने अपनी एक हल्की सी हंसी से ब्रह्मांड की रचना कर दी। उनकी उस मुस्कान से ऊर्जा उत्पन्न हुई, जिसने धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड को आकार दिया। सबसे पहले सूर्य की उत्पत्ति हुई। कहा जाता है कि माँ कूष्मांडा स्वयं सूर्यमंडल के भीतर निवास करती हैं और वहीं से पूरे संसार को ऊर्जा प्रदान करती हैं। सूर्य की किरणें वास्तव में माँ की शक्ति का ही प्रतीक हैं। इसके बाद चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और पृथ्वी की रचना हुई। धीरे धीरे यह ब्रह्मांड सुंदर और जीवन से भरपूर हो गया। देवताओं ने जब यह अद्भुत दृश्य देखा तो वे माँ कूष्मांडा के चरणों में नतमस्तक हो गए और उनकी स्तुति करने लगे। माँ कूष्मांडा का स्वरूप। माँ कूष्मांडा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और अद्भुत है। उनके 8 भुजाएं हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र और वस्तुएं होती हैं। कमंडल, धनुष और बाण, कमल का फूल, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा। उनका वाहन सिंह है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। माँ का यह स्वरूप यह दर्शाता है कि वे न केवल सृष्टि की रचयिता हैं, बल्कि उसकी रक्षा करने वाली भी हैं। जड़ी बूटी पत्ती। एक भक्त की कथा। एक बार एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम सोमदत्त था। वह बहुत ही धार्मिक और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। सोमदत्त रोज भगवान की पूजा करता और माँ दुर्गा का स्मरण करता। नवरात्रि का समय आया तो उसने पूरी श्रद्धा से व्रत रखने का निर्णय लिया। जब नवरात्रि का चौथा दिन आया तो उसने माँ कूष्मांडा की पूजा करने का संकल्प लिया। उसके पास पूजा के लिए ज्यादा सामग्री नहीं थी, लेकिन उसकी भक्ति सच्ची थी। उसने अपने छोटे से घर में एक दीपक जलाया, कुछ फूल चढ़ाए और पूरे मन से माँ का ध्यान करने लगा। वह बोला, हे माँ कूष्मांडा, आप ही इस सृष्टि की जननी हैं। मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरा हृदय आपके चरणों में समर्पित है। कृपया मुझ पर कृपा करें। उसकी यह सच्ची भक्ति देखकर माँ कूष्मांडा अत्यंत प्रसन्न हुईं। चमकदार तारा, माँ का आशीर्वाद। उसी रात सोमदत्त को एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि एक तेजस्वी प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ और उसमें से माँ कूष्मांडा प्रकट हुईं। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुमने सच्चे मन से मेरी पूजा की है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। सोमदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दें कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकूं। माँ ने कहा,
तुम्हारे घर में अब कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी और तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। इतना कहकर माँ अंतर्ध्यान हो गईं। चावल का पौधा चमत्कार। अगली सुबह जब सोमदत्त जागा तो उसने देखा कि उसके घर में अनाज के भंडार भरे हुए हैं। उसके छोटे से खेत में भी अचानक हरियाली छा गई थी। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और वह गांव का सम्मानित व्यक्ति बन गया। लेकिन उसने कभी अपनी भक्ति और विनम्रता नहीं छोड़ी। वह हर साल नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा पूरे विधि विधान से करता था। ओम शिक्षा मोरल। इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। सच्ची भक्ति सबसे बड़ी होती है। यदि मन से श्रद्धा हो तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए बड़ी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। माँ कूष्मांडा सृष्टि की जननी है। वे हमें जीवन, ऊर्जा और शक्ति प्रदान करती हैं। धैर्य और विश्वास जरूरी है। कठिन समय में भी हमें विश्वास बनाए रखना चाहिए। अहंकार से दूर रहे। जब सफलता मिले तब भी विनम्र बने रहना चाहिए। चेरी ब्लॉसम पूजा का महत्व। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा करने से रोग दूर होते हैं, आयु बढ़ती है, मन में सकारात्मक ऊर्जा आती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन विशेष रूप से मालपुआ या मीठा भोग माँ को अर्पित किया जाता है। गुड़हल हिबिस्कस निष्कर्ष। माँ कूष्मांडा की यह कथा हमें यह सिखाती है कि इस संसार की हर चीज उनकी शक्ति से ही संचालित होती है। वे ही सृष्टि की रचयिता हैं और वही हमारी रक्षक भी हैं। यदि हम सच्चे मन से उनकी आराधना करें तो वे हमारे जीवन से अंधकार को दूर कर प्रकाश से भर देती हैं। नवरात्रि का चौथा दिन हमें यह याद दिलाता है कि चाहे जीवन में कितना भी अंधकार क्यों न हो, एक छोटी सी मुस्कान और सकारात्मक सोच से हम अपने जीवन में प्रकाश ला सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे माँ कूष्मांडा ने पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित किया कि चौथे दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन को विशेष रूप से सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और ऊर्जा प्राप्त। नक्षत्र और पृथ्वी की रचना हुई। धीरे धीरे यह ब्रह्मांड सुंदर और जीवन से परिपूर्ण हो गया। देवताओं ने जब यह अद्भुत दृश्य देखा तो वे माँ कूष्मांडा के चरण में नतमस्तक हो गए और उनकी स्तुति करने लगे। माँ कूष्मांडा का स्वरूप अत्यंत दिव्य एवं अद्भुत है। उनकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र-शास्त्र और वस्तुएं। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।